हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरा ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें मैं लाइव मार्केट में आके और कुछ एक ज़रूरी जो चीज़ें होती है ट्रेडिंग करने के लिए मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाता हूँ। इसमें और कोई फालतू एडवर्टाइज या लिंक्स ऐसे कुछ मैं नहीं डालता। जस्ट मैं ये बताता हूँ कि मैंने आज क्या ख़रीदा, किस भाव पर ख़रीदा और किस भाव पर बेचा, बस। मैं किसी को ख़रीदने या बेचने की सलाह नहीं देता हूँ। ये मेरा डिस्क्लेमर है, मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं यहाँ पे किसी को भी ख़रीदने या बेचने की सलाह नहीं देता हूँ। और जब भी आप कभी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने स्वयं के विवेक से करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है, सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं कि इंडेक्स में FII, DII, प्रो और क्लाइंट की पोजीशंस क्या क्या हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि ये क्लाइंट की पोजीशंस है और आज इन्होंने थोड़ा बहुत माल ख़रीदा है। आज 2 सितंबर 2024 है और आज इनकी पोजीशन जो है वो 40.25% है। इसके बाद में हम लोग DII की पोजीशन देख लेते हैं। DII की पोजीशन यहाँ पे है 43.48%। मैं सिर्फ ये लॉन्ग पोजीशन की बात कर रहा हूँ। अगर नए जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, उनको अगर नहीं समझ में आए तो ये लॉन्ग पोजीशन है और ये वाली शॉर्ट पोजीशन है। और ये वाला कितना परसेंट लास्ट डे से चेंज हुआ वो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। और ये तो डेट है ही, आपको मालूम पड़ गया। अच्छा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज इन्होंने DII ने बहुत दिन बाद एक बड़ी ख़रीदारी की है जो कि 4.5% है और इनका लॉन्ग पोजीशन जो बन गया है वो 43.48% हो गया है। आगे बढ़ते हैं FII की तरफ। FII ने लास्ट 5 दिनों से सिर्फ ख़रीदारी की थी और आज छठे दिन इन लोगों ने थोड़ी बहुत बिकवाली की है जो कि -1.98% है और इनकी लॉन्ग पोजीशन कम होकर 69.96% रह गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रो का डाटा देखते हैं। प्रो ने भी आज बिकवाली की है और अपनी पोजीशन को कम करते हुए 32.65% की लॉन्ग पोजीशन पे ये लोग बैठे हैं और ये बिकवाली करते ही जा रहे हैं लगातार। इनकी पोजीशन बहुत कम रह गई है और सिर्फ FII की पोजीशन को हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। बाकी इस पोजीशन को कोई बीट नहीं कर पा रहा है अभी तक, आप देख पा रहे हैं। खैर, मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा, आप धैर्य से देखते रहिएगा, इसको देख लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे डिलीवरी पोजीशन और ये परचेज़ वैल्यू की तरफ। तो इसको हम लोग पहले आप अगर नए हैं तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हम लोग इसको कैसे देखते हैं। ये हमारी शीट है और गूगल शीट है ये वाली, और इसके अंदर मैंने एक सेटिंग कर रखी है जिससे कि मैं डेट चेंज जब करता हूँ, यहाँ पर ये डेट्स हैं, ये लास्ट 5 डेज़ की ट्रेडिंग डेज़ की डेट है। ये यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रेडिंग डेट है। अच्छा, इसके अलावा ये रहा ETF का नाम, जो यहाँ पे आपको ETF का नाम दिख जाएगा। और ये सारा का सारा डिलीवरी डेटा है। ये यहाँ पर सारा डिलीवरी डेटा है डेट के अनुसार। ये 5 दिनों का डिलीवरी डेटा है और इसके बाद में ये 5 दिनों का ट्रेडिंग वैल्यू का डेटा है कि किस में कितना पैसा लगा है। और हम लोग ये जो डेली एनालिसिस लाते हैं इसके अंदर हम ये डिलीवरी पोजीशन और डिलीवरी परसेंटेज और ट्रेडिंग वैल्यू किस में कितना पैसा लगा है उसके कॉम्बिनेशन को देखते हुए अगले दिन कौन सा ETF हमारी ख़रीदारी के लिए सही रहेगा या रह सकता है, तो उसका अनुमान लगाने की चेष्टा करते हैं। बाकी देखिए, टेक्निकल चार्ट तो बाद में बनेगा, लेकिन अगर जब पैसा लग जाता है तो ये पहले ही हमें मालूम हो जाता है, पहले ही अनुमान लग जाता है कि अब किसकी बारी है, अब कौन से ETF में ज़्यादा पैसा लग रहा है, ज़्यादा बड़े प्लेयर्स किस में इंटरेस्टेड हैं। बड़े पैसा के साथ ही हमारा पैसा मूव करेगा तो अच्छा है। तो आइए एनालिसिस चालू करते हैं और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले इसको फ़िल्टर लगा लेते हैं। फ़िल्टर क्या, फ़िल्टर के अंदर देखिए यहाँ पर ये बाई एंड सेल का सिग्नल हमें मिलता है कि पिछले 4 ट्रेडिंग सीज़न के मुकाबले जो आज का जो करंट ट्रेडिंग सीज़न है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में बाइंग हुई है या फिर डिलीवरी परसेंटेज आया है। ये दोनों के लिए हमारा सेम है। बाकी मैंने वॉल्यूम के लिए भी यही सेटअप किया हुआ है, लेकिन इसको हम लोग अभी नहीं देखेंगे। हम पहले खाली इसको ट्रेडिंग वैल्यू को हम लोग फ़िल्टर कर लेते हैं। अगर 4 ट्रेडिंग सीज़न के मुकाबले अगर आज ज़्यादा वैल्यू में ख़रीदारी हुई है तो वो बाय सिग्नल देगा, तो हम लोग सिर्फ बाय को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये
हो गया है। अब इसमें खाली बाय वाले आ रहे हैं। अच्छा, तो अब इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग, डिलीवरी परसेंट को शॉर्ट कर लेते हैं और शॉर्ट करेंगे हम लोग कम से ज़्यादा की ओर, ज़्यादा से कम की ओर, सॉरी। तो Z2A ये हमने कर लिया है और अब हमारा डाटा फ़िल्टर हो गया है। और अब हम लोग देखेंगे कि इसमें मिनिमम 70% डिलीवरी परसेंट के साथ हम लोग ETF को देखेंगे। ये सारी ETF की लिस्ट है, मैं सिर्फ ETF के बारे में ही कंटेंट बनाता हूँ और इसी में ट्रेड करना पसंद करता हूँ। मेरे इस चैनल पर कोई पर्टिकुलर स्टॉक की बात हम लोग नहीं करते हैं, खाली ETF में ट्रेड करते हैं क्योंकि ये रिस्क फ्री होता है और कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक ख़रीदने से ज़्यादा अच्छा ये वाला है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं यहाँ से, अल्फ़ा से। अल्फ़ा से, ये अल्फ़ा ETF बहुत ज़ोरदार ETF है और ये अल्फ़ा जनरेट करता है। इसके बारे में मैं कभी विस्तार से आपको बताऊंगा कि क्यों इसका नाम अल्फ़ा है। ये निफ्टी के अल्फ़ा इंडेक्स पे काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो डिलीवरी परसेंटेज हम लोगों ने देख लिया है, अल्फ़ा में 70% मिनिमम आसपास है। तो अब हम ये जो स्क्रीन है इसको ट्रेडिंग वैल्यू के पास ले जा रहे हैं और ट्रेडिंग वैल्यू के पास हमने लिया है और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि पिछले 5 ट्रेडिंग सीज़न में इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही जा रहा है। तो ये मुझे एक सही चीज़ लग रही है। ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको शायद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट FNIF 50 ETF, तो इसके अंदर भी ज़ोरदार ख़रीदारी हुई है और ये निफ्टी 50 पर इसका पैसा लगता है। तो निफ्टी शॉर्ट शॉर्ट ऊपर जाने की बात है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और ये देख सकते हैं आप, गोल्ड में भी आज थोड़ा बहुत पैसा लगा है। सिल्वर ETF ये आप देख पा रहे हैं, सिल्वर ETF, इसमें भी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा ही पैसा लगा है। हालांकि ये छोटा ETF है तो इसको हम लोग नहीं देखते हैं। ये भी छोटा है, सिल्वर है। सिल्वर में आज गिरावट हुई थी बहुत अच्छी खासी, तो पैसा लगा है इसमें भी। और PSU बैंक का जो ETF है, PSU बहुत दिन से गिरता जा रहा है और बहुत दिनों से नीचे ही है और उसकी तरफ किसी का भी ध्यान जा नहीं रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जारी है, बड़ा पैसा वहाँ पे मूव हो रहा है। ये डेटा देखने से मालूम होता है। सिल्वर में आज जो होना था कि ज़्यादा पैसा लगेंगे तो लग रहे हैं, क्योंकि आज लगभग 3-3.25% तक नीचे गया था सिल्वर बीज में भारी मात्रा में ख़रीदारी हुई है। ये 106 करोड़ की ख़रीदारी है, 106 करोड़ 27,92,000 इतने की ख़रीदारी इसमें हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। इसमें सिल्वर बीज में डिलीवरी परसेंटेज आज कितने आए हैं वो देख लेते हैं। ये 80% का डिलीवरी पोजीशन है इसमें, तो भारी भरकम इन्वेस्टमेंट इसमें आया है। और सिल्वर तो ऐसा है कि मान लीजिए कि कभी ये फुटपाथ पे बिकता हुआ आपको नहीं नज़र आएगा, तो इसी भरोसे के साथ इसमें बड़ा पैसा लगाया जा सकता है। तो अपने विवेक से काम लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछें, सलाह लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। मेरे कहने पे कुछ भी मत खरीदिए। और इसके बाद अच्छा हाँ, बैकग्राउंड नॉइज़ के बारे में आप प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मेरा घर कुछ ऐसी ही जगह पे है कि यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज़ को मैं नहीं मिटा सकता, तो इसके लिए सॉरी। और आगे बढ़ते हैं। सिल्वर ETF फिर से यहाँ पे आज सिल्वर पे बेस्ड जितने भी ETF है सब में ज़्यादा करके पैसा लगा है, चाहे वो छोटा ETF हो चाहे बड़ा ETF हो, कोई मतलब नहीं। डिजिटल इंडिया पे ये वाला टाटा का एक ETF है, टिंड ETF, तो इसमें भी अच्छा खासा पैसा लगा है और इसकी जोड़ी बनती है अपने निफ्टी IT के साथ में। इसमें सर्विसेज के प्रोडक्ट हैं, लेकिन डिजिटल बेस पे जो सर्विसेज देते हैं, जैसे कि ज़ोमाटो हो गया और Naukri.com वगैरह वगैरह, इन्फो एज जो है स्टॉक, वो इसी के अंदर इंक्लूडेड है। और फार्मा बीज तो पहले से ही मोमेंटम में है और इसमें आज और ज़्यादा पैसा लग गया है और इसके अंदर आपको 15 करोड़ 16 लाख रुपए लगे हैं। आज पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा है और 87% की डिलीवरी पोजीशन इसमें आई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं।
यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग वैल्यू पे आ जाते हैं। अल्फ़ा ETF, ये भी अल्फ़ा इंडेक्स पर बेस्ड है, तो इसमें भी अच्छा खासा पैसा लगा है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही अल्फ़ा नाम का जो पहला ETF है, खाली अल्फ़ा, उसको हम लोगों ने चेक कर लिया, उसमें भी ज़्यादा पैसा लगे थे, इसमें भी ज़्यादा लगे। मार्केट ऊपर जाना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए FIIs के पास अभी सारी पोजीशन है और बाकी सब खाली होके बैठे हैं, कैश के ऊपर बैठे हैं। तो FII जब ख़रीद रहा है तो मार्केट गिरने का कोई सवाल ही नहीं है, और FII जब बेचेगा तब की तब देखेंगे। फ़िलहाल तो मार्केट ऊपर के ऊपर जा रहा है। मिड स्मॉल, इसमें भी अच्छा खासा पैसा लगा है, 5 करोड़ 35 लाख रुपए इसमें लगे हैं। ये जितने भी आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, ये इन लैक्स है, लाख में है, ये करोड़ में नहीं है, इसीलिए मैं 535 को, ये 535 लाख हैं एक्चुअली, तो इसीलिए मैं इसको 5 करोड़ 35 लाख बता रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। टाटा सिल्वर में भी पैसा लगा है, और इंफ्रा आई ETF, ये हमारे भविष्य का ETF है, इसमें भी ज़्यादा पैसा लगा है। भविष्य का मतलब मैं बता देता हूँ कि भारत अगर ग्रो करेगा तो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड जितने भी स्टॉक हैं उसको ये ETF कवर करता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म वाला कैंडिडेट बन जाता है इन टर्म्स ऑफ इसकी स्टोरी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, और ज़रूरी जानकारियाँ दे रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो डेली लेके आता हूँ। गोल्ड शेयर में भी इसमें पैसा लगा है। सिल्वर 1, इसमें भी पैसा लगा है। ABSL PSE, इसमें बहुत ज़बरदस्त पैसा लगा है। ये PSE मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे बेस्ड एक ETF है। इसमें आज 93.84% की डिलीवरी आई है, और ये NA क्यों दिखा रहा है मुझे देखना पड़ेगा, इसमें डेटा शायद कुछ गड़बड़ है, लेकिन ये डिलीवरी पोजीशन जो है वो सही है, आप इस पर देख सकते हैं। और इसको मैं जो बता रहा हूँ उसको आप कंफर्म भी कर सकते हैं NSE की वेबसाइट पे। NSE वेबसाइट पे आप जब भी जाएंगे, आप सिर्फ गूगल में जाके NSE ETF करके लिखेंगे तो पहला लिंक जो आएगा उसमें सारे ETF की लिस्ट आ जाएगी। उस पर ETF के नाम पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डिलीवरी पोजीशन और हिस्टोरिकल डेटा में आपको ये परचेज़ वैल्यू भी दिखाई दे जाएगी, तो आप इसको कंफर्म क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत ज़बरदस्त पैसा लगा है, इसको आप देख सकते हैं। और गिल्ट बीज है ये, तो लो वॉल, गोल्ड 1, एमो हेल्थ में भी ज़्यादा पैसे लगे हैं, लेकिन ये छोटा ETF है, मैं इसको कवर नहीं करता हूँ। हमारा ETF का यूनिवर्स अलग है, मैंने सिलेक्ट करके कुछ एक ETF अपने टेलीग्राम पे भी बता रखे हैं, तो आप प्लीज़ अपनी वॉच लिस्ट में उनको सेव कर लीजिएगा। और नया ETF एक आज लॉन्च होने वाला था, मल्टी कैप 500, जो कि मिराई एसेट की तरफ से आता है, तो आज उसकी लिस्टिंग हो नहीं पाई किसी कारण से, तो देखते हैं 1-2 दिन में लिस्ट हो जाएगा तो मैं फिर नई लिस्ट को आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मैंने आज इसीलिए उसको अपडेट नहीं किया। और इसके बाद देखते हैं और कोई अच्छा वाला ETF। प्राइवेट बैंक में भी पैसा लगा है। बस आज का डेटा यहीं पे समाप्त हो रहा है, तो आशा करता हूँ मेरी ये जो मेहनत है आपको अच्छी लगी होगी, और आप मेरे से जुड़ेंगे अब मेरे YouTube चैनल के माध्यम से, मेरे टेलीग्राम के माध्यम से। और अगर कोई आपकी कोई शिकायत है या कोई आपका कोई सवाल है ETF के रिगार्डिंग, तो मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं जहाँ तक हो सके उसका जवाब देना का चेष्टा करूँगा। और बस, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।